नमस्कार। मैं अखिलेश बात कर रहा हूं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ अखिलेश के माध्यम से। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, यानी आज से ठीक 68 दिन बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। सियासत में इन दिनों टिकट बंटवारे का मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जैसे ही मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर खूब चर्चा होने लगी। कहा जाने लगा मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है। लेकिन जब बीएसपी की इन 25 उम्मीदवारों के बारे में पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही दिखाई देने लगा। मायावती के यह प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में दो धारी तलवार साबित हो सकते हैं, यानी कहीं कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान कर सकते हैं तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को नुकसान करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कैसे बीएसपी ने जिन 25 उम्मीदवारों को दो हिस्से में शिफ्ट किया है, उसमें पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार थे, जिसमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बीएसपी की यह लिस्ट खूब सुर्खियों में रही, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बसपा ने 9 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसमें खास बात यह है कि इन 9 प्रत्याशियों में मुस्लिम कोई नहीं है। सुरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों में कोई ब्राह्मण तो कोई राजपूत तो कोई जैन है। यह बड़ी दिलचस्प बात है। बीएसपी ने अभी तक जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें 4 ब्राह्मण। आपको याद होगा एक वक्त था जब बसपा यह नारा दिया करती थी, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। बीएसपी का यह नारा काफी चर्चित था। आज इस नारे को फिर से कैसे मायावती ने जिंदा कर दिया, उसका यह बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें मथुरा से मायावती ने कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मेरठ से मायावती ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। मेरठ से पहली बार कोई त्यागी किसी बड़ी पार्टी के सिंबल से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। पिछले दिनों नोएडा की एक सोसाइटी कांड से त्यागी समाज बीजेपी से काफी नाराज है। इसी तरह बीएसपी ने फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यह भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। आपको बता दें इस सीट पर ब्राह्मण वोटरों की बड़ी तादाद में। कानपुर देहात यानी अकबरपुर लोकसभा सीट से मायावती ने राजेश द्विवेदी को टिकट दिया है। इस इलाके में ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। अयोध्या से सचिदानंद पांडे के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। यह अयोध्या से बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। अभी हाल ही में इन्होंने बीजेपी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन किया है। जबकि उन्नाव से अशोक पांडे को उतारा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बीएसपी अभी और कई सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतार सकती है। आपको बता दें यूपी की राजनीति में वैसे तो बुआ और बबुआ में 36 का आंकड़ा चलता रहता है, लेकिन इस बार दोनों का रुख कुछ और ही इशारा कर रहा है। लगता है अंदर खाने दोनों में बीजेपी को हराने के लिए डील पक्की हो गई है। जब ओवैसी साहब सोचते हैं इंडिया के साथ जाएं या फिर मायावती के साथ, लेकिन इधर तो सबसे बड़ा चुनावी खेल हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सपा और बीएसपी ने जिन सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वह इस तरफ इशारा करते हैं दोनों ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिला लिया है। जैसे कि पीलीभीत से सपा ने भगवंत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया है तो बीएसपी ने मुस्लिम समाज के अनीस अहमद को उतारा है। इसी तरह कन्नौज से अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने की चर्चा है और यहां से बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। यानी जिन सीटों पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव चला है उन अधिकतर सीटों पर सपा ने गैर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। यह इस बात को संकेत देता है कि दोनों एक दूसरे के प्रत्याशियों का खेल नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और मायावती एक दूसरे पर
खुलकर कुछ बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं। उनका एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करना यह बताता है कि चुनावी बयार कुछ अलग ही बह रही है। एक बार तो अखिलेश ने मीडिया के सामने बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते हुए कहा था, हम उन्हें पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। अखिलेश पहले की तरह मायावती को बीजेपी की बी टीम नहीं बता रहे हैं। हालांकि सिर्फ सपा प्रमुख ही नहीं बल्कि मायावती ने भी अखिलेश के लिए चुनावी माहौल के बीच कभी तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा अखिलेश की आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद से दूरी भी यह बताता है कि वह मायावती को अपनी तरफ से तो नाराज नहीं करना चाहते। अब सवाल यह है कि मायावती और अखिलेश पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं तो गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। इसके पीछे एक बड़ी वजह खुद मायावती ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि सपा के वोट हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को शिफ्ट नहीं होते, जबकि हमारे यानी बसपा के कोर वोट सपा के प्रत्याशियों को शिफ्ट हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।